हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। साइंस की लास्ट क्लास में मैंने आपको जंतु व पादप हार्मोन बताए थे। आज की जो क्लास रहेगी इसमें हम साइंस का नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जो है आपका सूक्ष्म जीवों की दुनिया या फिर सूक्ष्म जीवों का संसार, जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे। साथ साथ इन सूक्ष्म जीवों से किस प्रकार से हमें लाभ होता है और किस प्रकार से हानियाँ होती हैं, ये भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं आपकी क्लास, और आप लोग फटाफट से इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और साथ साथ लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए आते हैं सूक्ष्म जीव पर कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। तो सूक्ष्म जीव जो हैं वो वे जीव हैं जिन्हें मनुष्य नग्न आँखों से नहीं देख सकता तथा जिनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, उनको हम बोलते हैं सूक्ष्म जीव। इनको इंग्लिश में कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे जीव जिनको हम बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख पाएंगे, यानी कि अगर हम देखना चाहें नग्न आँखों से तो ये हमें दिखाई ही नहीं देंगे। जैसे कि अभी अब आप अपने हाथों को देखिए, या और भी कोई चीज़ें होती जैसे दही। दही सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, दही को ले लीजिए। दही में आपको कहीं कोई बैक्टीरिया दिख रहा है क्या? कहीं भी कोई जीव नहीं दिख रहा, लेकिन जब आप सूक्ष्मदर्शी से देखने जाएंगे तो वहाँ पर आपको जीवाणु दिखाई देगा, जिसके कारण दही जम पाता है। तो क्या है सूक्ष्म जीव? जिनको आप नग्न आँखों से नहीं देख पाएंगे पर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, तो वही कहलाते हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, या सूक्ष्म जीव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सूक्ष्म जीव का अध्ययन कहलाता है सूक्ष्म जैविकी, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर में आपका पूछा भी जा सकता है, तो याद रखना। सूक्ष्म जैविकी के पिता कौन है, या सूक्ष्म जैविकी का जनक किसे माना जाता है? तो सूक्ष्म जैविकी का जनक माना जाता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। इन्होंने जीवाणु की खोज भी की हुई है, तो इसको भी ध्यान रखना। ये आपका वेरी शॉर्ट में एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है कि सूक्ष्म जैविकी के पिता कौन है, तो वो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत कौन कौन से जीव आपको देखने को मिलेंगे? तो सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल, ये जो है आपके इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया को बोलते हैं जीवाणु और वायरस को बोलते हैं विषाणु, ये चीज़ ध्यान रखना। और वायरस का तो नाम अभी सुना भी होगा, हाल फिलहाल में जो आपका कोविड बीमारी चल रही थी कुछ टाइम पहले, वो किससे हो रही थी? वायरस के द्वारा ही फैल रही थी, तो यही वायरस होता है। क्लियर है? टीबी की बीमारी सुनी होगी सभी ने, टीबी। तो टीबी तपेदिक जिसको बोला जाता है, वो किसके द्वारा होती है? वो जीवाणु के द्वारा होती है। ये भी मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगी, बट मैं आपको बता रही हूँ कि किस प्रकार से ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर सूक्ष्म जीव क्या है, इन्हीं के द्वारा बीमारियाँ हो रही हैं। सेम इसी प्रकार से ऐसा नहीं कि केवल बीमारियाँ हो रही हैं, बहुत सी जगह पर सूक्ष्म जीव हमारे लिए क्या है, लाभदायक भी हैं। जैसे कि दही का एग्जाम्पल दिया था, तो दही में क्या होता है? दही जब जमता है तो एक जीवाणु के द्वारा जमता है, जिसको हम लैक्टोबैसिलस जीवाणु बोलते हैं। उसी के कारण दही जमेगा। अगर वो नहीं होगा, उसकी अनुपस्थिति होगी, तो दही जमेगा ही नहीं। सेम आपका एक कवक है क्या, ईस्ट। ब्रेड वगैरह में या जो पिज़्ज़ा वगैरह जब बनाया जाता है तो वहाँ पर इसका बहुत प्रयोग करते हैं। डबल रोटी बनाने में इसका यूज़ करेंगे ईस्ट का। तो आप देख सकते हैं खाद्य पदार्थ जितने बेकरी उत्पाद होते हैं उन सब में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए लाभदायक भी हैं और हानिकारक भी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका सूक्ष्म जीवों की संरचना व उनका उपयोग। तो एक जो सूक्ष्म जीव है इनको हम देखते हुए चलेंगे, किस प्रकार से इनका आकार रहेगा, किसने खोज की है, ये सारे पॉइंट्स। तो सबसे पहला आपका जीव है जीवाणु, जिसको हम बैक्टीरिया बोलते हैं। जीवाणु की खोज किसने की थी, क्वेश्चन पूछते हैं। तो जीवाणु की जो खोज है वो की गई थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा, और सूक्ष्म जैविकी के पिता भी इन्हीं को ही कहा जाता है। जीवाणु जो है वो एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? तो कोशिका के आधार पर जीवों को दो कैटेगरी में विभाजित किया है। एक है आपके एक कोशिकीय जीव और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव ऐसे जीव हैं जिनमें केवल और केवल एक कोशिका पाई जाती है, इसी कारण इनको एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। और बहुकोशिकीय जीव कौन से जीव होंगे? तो जिनमें एक से अधिक कोशिका पाई जाएगी वो कहलाएंगे बहुकोशिकीय जीव। जैसे कि मनुष्य आ जाएगा आपका, गाय, भैंस, बकरी, ये सारे किस में आ जाएंगे? बहुकोशिकीय जीवों में, ठीक है। जीवाणु का आकार कैसा होता है? तो जीवाणु का आकार गोल, छड़नुमा, सर्पिल, इन सभी आकार में जीवाणु देखने को मिलते हैं। और ये कहाँ कहाँ पर रहते हैं? तो जल,
स्थल, वायु, इन सभी स्थानों पर जीवाणु पाए जाते हैं, बैक्टीरिया। क्लियर है। अगला है आपका वायरस यानी कि विषाणु। विषाणु की खोज किसने की थी? तो विषाणु की खोज सबसे पहले की थी इवानोव्स्की ने। जिनकी जो खोज यहाँ पर मैं दे रही हूँ उनको आप बहुत अच्छे से याद करिएगा, वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन बन जाता है। और ऐसा नहीं कि आपको यहाँ डीएलएड में ही मिलेगा, किसी और जब आप एग्जाम देंगे जहाँ जनरल साइंस आती है वहाँ भी आपको ये क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है। वायरस जो है वो प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल के बने हुए परजीवी होते हैं। और वायरस की एक खासियत है कि वायरस क्या है, नोट पॉइंट में लिखा भी है मैंने, वायरस को हम सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वायरस जो है वो सजीव और निर्जीव दोनों की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है। कहीं कहीं पर आपको ये सजीव दिखेगा, कहीं कहीं पर निर्जीव दिखेगा। जब ये निर्जीव वस्तुओं के ऊपर होता है उस वक्त ये निर्जीव एकदम रहता है, और जैसे ये सजीवों के अंदर आ जाएगा, जैसे मनुष्य में आ गया या फिर किसी जानवर में आ गया, तो वहाँ पर ये सजीव की तरह व्यवहार करेगा। यानी कि जो सजीवों में क्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी वायरस में शुरू हो जाएंगी। इसीलिए इसको सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। ठीक है। एक पॉइंट और है कि जो विषाणु है आपका, वायरस है, इसको क्रिस्टल के रूप में सुरक्षित रखा जा सकता है। ये जो पॉइंट है आपका एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु का गुण है, कौन सा नहीं है, तो वहाँ पर आपको ये पॉइंट मिल सकता है। जूनियर के सीटेट में एक बार आया भी था, जो 6 to 8 का होता है, वहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण है या नहीं है, तो ध्यान रखना है। इसको क्रिस्टल के रूप में भी हम सुरक्षित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोटोजोआ। ठीक है। प्रोटोजोआ जो शब्द है ये किससे उत्पन्न हुआ है? तो ये प्रोटोजोअन शब्द से बना हुआ है। और प्रोटोजोआ को अगर आप देखें तो इसको आप तोड़ेंगे तो 2 शब्द आपको मिलेंगे, एक प्रोटो और एक जोआ। ठीक है। प्रोटो और जोअन। ठीक है। जब प्रोटोजोअन को तोड़ेंगे तो जिसमें प्रोटो का अर्थ होता है पहला और जोअन का अर्थ होता है जंतु। यानी कि ऐसा माना जाता है कि प्रोटोजोआ हैं वो वे जीव हैं जो सबसे पहले प्रकट हुए थे इस धरती पे। जब जीव जंतुओं की उत्पत्ति की शुरुआत हुई होगी तो वहाँ पर जो सबसे पहले जिनकी उत्पत्ति हुई थी वो कौन थे? प्रोटोजोआ थे। क्लियर है। कैसे जीव होते हैं? एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, तो ये भी आपके एक कोशिकीय ही जीव होते हैं। और इनकी आकृति व आकार अलग अलग, विभिन्न प्रकार के आकृति व आकार में मिल जाएंगे देखने को। इसके बाद आते हैं कवक या फंगी। इसको तो सभी ने देखा भी होगा अपने अपने घरों में। जब खाना कोई ख़राब हो जाता है तो उसके ऊपर आपने एक फफूंदी सी देखी होगी, जिसको हम लोग फफूंदी बोलते हैं ना, वाइट वाइट या फिर ब्राउन ब्राउन सी। जैसे ब्रेड अगर कई टाइम तक रखी रहे घर पर तो ख़राब हो जाती है। रोटी के ऊपर भी आपको हल्का सफ़ेद या हरा सा कुछ देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा हरा नहीं, बिल्कुल लाइट ग्रीन में या ब्राउन में आपको देखने को मिलता है। वो होती है फफूंदी। किस में आती? कवक की कैटेगरी, वो कवक में ही है, कवक के अंतर्गत ही फफूंदी आती है आपकी। ठीक है। जो उस पर लगती है ब्रेड या रोटी के ऊपर। ये क्या है? तो ये प्रायः पर्णहरिम रहित होते हैं। पर्णहरिम का मतलब है क्लोरोफिल। ठीक है। जो कि आपके हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है। पेड़ पौधे जो हरे रंग के होते हैं, उनकी पत्तियां हरी होती हैं, वो किसके कारण होती है? पर्णहरिम के कारण ही होती हैं। और कवक जो है इसमें क्या है? पर्णहरिम की अनुपस्थिति होती है। इसीलिए आपने देखा होगा इसका रंग हरा नहीं होता, आपको पूरा हरा नहीं दिखेगा। और इसी कारण ये अपना भोजन भी स्वयं नहीं बना पाता, क्योंकि इसमें पर्णहरिम पाया ही नहीं जाता। और ये भोजन के लिए किस पर डिपेंड रहता है? तो अभी मैं आपको बताऊंगी। ये शैवाल के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है। तो कवक क्या है? कवक में पर्णहरिम नहीं पाया जाता है। ये कैसे जीव होंगे? तो ये परजीवी, मृतोपजीवी और सहजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब क्या है? दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं ये। मृतोपजीवी का मतलब है कि मृत चीज़ों के ऊपर या सड़े गले पदार्थों के ऊपर उन पर से भोजन प्राप्त करेंगे। और सहजीवी का मतलब होता है कि मतलब एक दूसरे का सहयोग करते हुए, किसी से कुछ चीज़ ले ली और अपनी चीज़ किसी और को दे दी। तो ऐसे जब लेन देन बनता है तो वहाँ पर सहजीवता का उदाहरण देखने को मिलता है। जैसा कि अभी मैं आपको बताऊंगी, जब कुछ कवक ऐसे हैं जो शैवाल के साथ सहजीविता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जहाँ पर शैवाल को ये रहने को स्थान देते हैं और शैवाल से भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर सहजीविता की कंडीशन बनती है। तो कवक जो है वो क्या है? परजीवी भी हैं, मृतोपजीवी भी हैं। मृतोपजीवी में जिसमें आपको अभी देखने को मिलेगा मशरूम वगैरह, जो सड़े गले पदार्थों के ऊपर ही उत्पन्न होते हैं। उनको कुछ ऐसे कवक है जिनको हम खाने में भी यूज़ करते हैं। ठीक है। इनकी संरचना कैसी होती है? तो धागे नुमा इनकी संरचना होती। इनकी संरचना धागे नुमा कवक सूत्रों से बनी होती है या वैसी होती है। और ये जो होते हैं किससे बने होते हैं? तो ये सेलुलोज या काइटिन की बनी हुई होती है।
ठीक है। इनकी संरचना धागेनुमा कवक सूत्रों से होती है और जो सेलुलोज या फिर काइटिन की बनी हुई होती है। इसके बाद आगे आते हैं हम शैवाल पर। शैवाल क्या होते हैं? तो शैवाल एल्गी आपने देखी होगी, जो काई सी जम जाती है ना, उसी को शैवाल बोलते हैं। इनमें पर्णहरिम नामक पदार्थ पाया जाता है, इसीलिए ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। शैवाल जो है वो अपना भोजन स्वयं इसीलिए बनाते हैं क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है? पर्णहरिम या फिर क्लोरोफिल पाया जाता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये रहा आपका बैक्टीरिया का चित्र। इसके बाद ये आपकी एल्गी है यानी कि शैवाल। ये प्रोटोजोआ है जिसमें अमीबा पैरामीशियम देखने को मिल जाएगा। ये फंगी रही, ठीक है। देखो ब्रेड के ऊपर जो लगती है ये वो वाली है। और इसके बाद ये रहा आपका वायरस। क्लियर है? जीवाणु कोशिका की संरचना का चित्र बनाने को आया था 2023 में, तो इसको आप देख लीजिएगा और इनके नाम नोट कर लेना है। चित्र बनाने को कभी कभी पूछ लेते हैं, वैसे तो चित्र नहीं है, पर आपके फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में साइंस में कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में कभी कभार एक ना एक चित्र देखने को मिल ही जाता है, तो इसको अच्छे से देख लेना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, शैवाल के बारे में ही है। कुछ शैवाल जो हैं वो एक कोशिकीय होते हैं और कुछ शैवाल क्या हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो मैं आपको सहजीविता के बारे में बता रही थी उसका एग्जाम्पल देखिएगा। उसका एग्जाम्पल है आपका लाइकेन, और लाइकेन का नाम आपने सुना भी होगा। लाइकेन से लिटमस पेपर बनता है आपका, और लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषण का एक सबसे अच्छा सूचक है। ठीक है, मतलब वायु प्रदूषित है या नहीं प्रदूषित है, जिस वातावरण की जहाँ भी आप रह रहे हैं उस एरिया की वायु प्रदूषित है या नहीं प्रदूषित है, वो आप लाइकेन के द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। इनकी लाइकेन जो है वो बता देगा कि यहाँ की जो वायु है वो किस प्रकार की है, प्रदूषित है या नहीं है। लाइकेन किसके होते हैं? तो लाइकेन जो है वो शैवाल और कवक का मिश्रण है। मिश्रण का मतलब है कि शैवाल और कवक की सहजीविता है। शैवाल के पास क्या है? पर्णहरिम है, तो शैवाल अपना भोजन बना सकता है। कवक के पास तो है नहीं पर्णहरिम, कवक अपना भोजन नहीं बना सकता है, तो कवक क्या करता है? शैवाल से अपना भोजन लेता है और शैवाल को रहने के लिए स्थान देगा। यानी कि शैवाल ने कवक से स्थान लिया रहने को, बदले में क्या दे दिया? उसको भोजन दे दिया। तो इस प्रकार से जो तालमेल बना वो क्या है? सहजीविता। ठीक है, तो ये है सहजीविता का उदाहरण। तो ऐसे पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सहजीविता का उदाहरण है? लाइकेन। किसकी सहजीविता का उदाहरण है? तो शैवाल और कवक की। आगे बढ़िएगा, सूक्ष्म जीवों से होने वाले उपयोग। तो लाभदायक उपयोग भी बताऊंगी और हानियां क्या होने वाली हैं वो। तो सूक्ष्म जीवों से क्या क्या लाभ रहेंगे हमें, या क्या कहाँ कहाँ हम इनका यूज़ कर सकते हैं? तो घरेलू उत्पाद या फिर बेकरी उत्पाद के निर्माण में हम इनका उपयोग करते हैं, जैसे कि दही लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है उसके कारण जमता है आपका। इडली बनाने में, डोसा बनाने में, पनीर बनाने में इनका जो बैटर बनाया जाता है ना, उसको बनाने के लिए हम कहीं ना कहीं किसी सूक्ष्म जीव का यूज़ करते हैं। ऐसे ही आपका जो डबल रोटी बनती है वहाँ पर बताया था भी ईस्ट का यूज़ करते हैं। डबल रोटी हो गई, ब्रेड हो गई, ईस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद औद्योगिक उत्पादों में जैसे कि आपका शराब इत्यादि के निर्माण में भी सूक्ष्म जीवों का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिजैविकों के निर्माण में। प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक्स जो आपकी दवाएं होती हैं ना, उनके निर्माण में भी क्या है? सूक्ष्म जीवों का यूज़ करते हैं, जिसमें आपको मैंने यहाँ पर लिख करके दी हैं। एक तो जीवाणु से प्राप्त होने वाली प्रतिजैविक दवाइयाँ और कवक से प्राप्त होने वाली प्रतिजैविक दवाई। तो जीवाणु से प्राप्त होने वाली दवाई में देख लो स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, पॉलीमिक्सिन, ये हो जाएंगी। और कवक से प्राप्त होने वाली जो दवाई है वो क्या है? पेनिसिलिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेनिसिलिन की खोज किसने की थी ये भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखना पेनिसिलिन की जो खोज है वो की हुई है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नोट कर लीजिएगा, अगर आप लोग नोट कर रहे हैं तो किसने की है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये क्वेश्चन आपका पूछा था कि जीवाणु से प्राप्त होने वाली किन्हीं दो प्रतिजैविक दवाइयों के नाम लिखिए। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, ध्यान रखना ताकि आगे आए तो आप लिख सकेंगे। इसके बाद और कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं? तो उर्वरक के रूप में भी हम इनका यूज़ करेंगे, जैव उर्वरक में। ठीक है, आपने शायद एक बैक्टीरिया का नाम सुना होगा राइजोबियम। ठीक है, जो आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम आता है, नाइट्रोजन के लिए। और लास्ट इसका यूज़ रहेगा पर्यावरण शोधन में। तो ये इनके उपयोग रहेंगे सूक्ष्म जीवों के। इसके बाद आते हैं सूक्ष्म जीवों के हानिकारक उपयोग, यानी कि हानियाँ क्या क्या होने वाली हैं। तो मनुष्य में रोग होता है, जंतुओं में रोग होता है, पौधों में जो है वो रोग इन्हीं के कारण होते हैं, जैसे कि आपने गेहूं में कंडुआ रोग सुना होगा, नींबू में आपका कैंकर, सिट्रस कैंकर कुछ होता है रोग, वो इसी के द्वारा होता है।
ऐसे गेहूं में गेरुई रोग हो गया। तो ये सारे रोग जो हैं वो क्या है, कहीं ना कहीं सूक्ष्म जीवों यानी कि जीवाणु और कवक के द्वारा होने वाले हैं पौधों में रोग। सेम इसी प्रकार से भोजन में विषाक्तता जो है वो सूक्ष्म जीवों के कारण ही उत्पन्न होती है। भोजन जो सड़ जाता है या खराब हो जाता है वो इन्हीं के कारण होता है। तो ये रहेंगी इनसे होने वाली हानियाँ। अब हम आगे देखते हैं सूक्ष्म जीवों से होने वाले प्रमुख रोग, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे जीवाणु से होने वाले रोग। जीवाणु से होने वाले रोगों की जो ट्रिक है वो याद करने की ट्रिक है, पंडित का टीका न्यू है। ठीक है, इसमें देखते हुए चलिए। पा से है आपका प्लेग, डा से डिप्टीथीरिया, ता से तपेदिक टीवी या फिर क्षय रोग भी इसको बोलते हैं। 3 नाम है, तीनों ध्यान रखना, तपेदिक, टीवी और क्षय रोग। फिर का से है काली खांसी, टीका में टी से है टिटनेस और टाइफाइड, का से है कोढ़, न्यू से न्यूमोनिया और है से हैजा। तो पंडित का टीका न्यू है। इसमें रोगों के नाम एक बार रिवाइज करिए, प्लेग, डा से डिप्टीथीरिया, ता से तपेदिक या टीवी, का से काली खांसी, टी से टिटनेस और टाइफाइड, का से कोढ़, न्यू से न्यूमोनिया और है से हैजा। तो इस प्रकार से ये जीवाणु से होने वाले रोग हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विषाणु से होने वाले रोग। इसकी ट्रिक है, ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पे छापो। ठीक है, ये ट्रिक याद रखना, ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पर छापो। तो ए से आपका है एड्स, चाचा में चा से आपका चेचक और चा से ही चिकनगुनिया है। इन्हें में इन से है इन्फ्लुएंजा और हा से है हर्पिस। ठीक है, और आपका डांटो में डा से डेंगू और टा से रह गया है, टा से ट्रैकोया करके एक रोग था। ठीक है, वो याद रखना। फिर खरे, खा से खसरा, रा से रेबीज और गाल से गलसुआ हो जाएगा। पे से पा जो यहाँ आ रहा है, इस पा से पीलिया, छापों में छा से छोटी माता और पो से पोलियो। तो ये विषाणु से होने वाले रोग है। एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, ट्रिक थी, ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पे छापो। तो ए से एड्स, चाचा में 2 चा हैं तो एक चा से चेचक और एक से चिकनगुनिया। इन्हें में इनसे इन्फ्लुएंजा, हा से हर्पिस, डांटो डा से डेंगू, टा से ट्रिकोया। इसके बाद खरे से हो जाएगा आपका खसरा और रे से रेबीज। गाल जो दिया था, गाल से क्या हो जाएगा गलसुआ, गाल गलसुआ सेम लग रहे हैं ना। फिर उसके बाद पा से हो जाएगा पीलिया, छापों में छा से छोटी माता और पो से पोलियो। तो ये आपके हैं विषाणु से होने वाले रोग, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, पोलियो बहुत पूछा जाता है। ठीक है, पोलियो और एड्स तो आपका है ही इम्पॉर्टेंट, HIV वायरस से। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों की ट्रिक है, पापा काम पे सोते हैं, जिसमें पापा के पास से है पायरिया, काम में का से कालाजार, माँ से है मलेरिया, पे से पेचिश और सोते से हो गई सोने की बीमारी। रिवाइज करो एक बार, पापा काम पे सोते हैं तो पापा से पायरिया हो जाएगा, काम के का से कालाजार, माँ से मलेरिया, पे से पेचिश और सोते से सोने की बीमारी। तो ये हो गए आपके प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, कवक से होने वाले रोग। कवक से होने वाले रोगों की ट्रिक क्या है, गंजा दमाद खाए फ्रूट। गंजा से गंजापन, दमाद तुम्हें दमा से है दमा, बीमारी होती है दमा की, और दा से हो जाएगी दाद। ठीक है, दाद खाज खुजली वाली। ठीक है, इसके बाद खाए से खाज हो जाएगी और फ्रूट से है एथिकल फ्रूट, जो मतलब हाथी के जैसा पाँव हो जाता है ना, खूब भारी जैसा, वो होती है आपकी एथिकल फ्रूट। तो ये है कवक से होने वाले रोग। क्या क्या इसकी ट्रिक थी, गंजा दमाद खाए फ्रूट, जिसमें गंजा से थी गंजापन, दमाद में दमा से थी दमा और दा से थी दाद, खाए में खा से थी खाज और फ्रूट से क्या थी एथिकल फ्रूट। तो ये थी आपकी कवक से होने वाले रोग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ यहाँ पर आपके देखो रोगों के नाम लिखे हैं, सूक्ष्म जीव लिखा है, वायरस है या बैक्टीरिया, और उस सूक्ष्म जीव का नाम भी लिखा है। ये ऐसा इसलिए कि एक आध क्वेश्चन आपके पूछ लिए गए थे यहाँ से। वैसे तो आपके दूसरे एग्जाम में तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, DLED में बहुत कम क्वेश्चन आया, बट कभी कभार आपका एक क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको करा देती हूँ। पहला है आपका पोलियो। तो पोलियो किससे होगा, आपका वायरस से फैलता है पोलियो। इसका वायरस का नाम है पोलियो वायरस। चेचक भी वायरस से होने वाला है। चेचक के वायरस का नाम है वेरियोला वायरस। छोटी माता, ये भी वायरस से होता है, इसके वायरस का नाम है वेरिसेला वायरस। रेबीज भी वायरस से होता है, इसके वायरस का नाम है लिसा वायरस, या फिर आपको रेबीज वायरस भी ऑप्शन में मिल जाए तो भी टिक कर देना। गलसुआ होता है वायरस से और इसके वायरस का नाम है मम्प्स वायरस।
ठीक है, एक बार रिवीजन करो। पोलियो का हो जाएगा आपका पोलियो वायरस, चेचक वेरियोला वायरस, छोटी माता वेरिसेला वायरस, रेबीज का लिसा वायरस, गलसुआ का मम्प्स वायरस। इसके बाद आते हैं हम हैज़ा। हैज़ा जीवाणु से होता है। इसका जो सूक्ष्म जीव का नाम है वो है विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, कॉलेरा भी बोलते हैं, हैज़ा की जगह कॉलेरा भी लिख करके आ सकता है। टाइफाइड है आपका जीवाणु से होने वाला, इसके जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। इसके बाद टिटनिस। टिटनिस भी जीवाणु से होता है, इसके जीवाणु का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। तपेदिक क्षय रोग, ये भी जीवाणु से होता है, इसका नाम है का यहाँ पे मिसिंग हो गया, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। सही कर लेना, का यहाँ पर मिसिंग है। चलो मैं ये रेस करके यहाँ लिख देती हूँ सही से। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसके बाद आपका है पेचिश। पेचिश होता है प्रोटोजोआ से, जिसका प्रोटोजोआ का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिका। एक बार रिवाइज करो। हैजा, विब्रियो कॉलेरी, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, टिटनिस, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्षय रोग या तपेदिक तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और पेचिश होता है एंट अमीबा हिस्टोलिका। ये तो याद ही रहेंगे क्योंकि ये मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर करा दिए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रतिजैविक दवाइयाँ क्या होती हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो प्रतिजैविक दवाएं या एंटीबायोटिक दवाएं वे दवाइयाँ हैं या फिर ऐसी रोगाणुरोधी दवाइयाँ हैं जो कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु, इन सब के कारण जो संक्रमण होता है ना, इस संक्रमण को दूर करने में या इस संक्रमण के इलाज में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑपरेशन के टाइम पे भी इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि जो संक्रमण होने वाला है उससे रोकथाम रहे। एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं ये क्या करती हैं, जीवाणुओं को मार देती हैं, बैक्टीरिया को मार देंगी या फिर ये बैक्टीरिया के विकास को कम कर देती हैं। तो ये इनका उपयोग रहेगा एंटीबायोटिक दवाइयों का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक क्या होती हैं। तो एंटीबायोटिक रोगाणुरोधी यौगिकों का एक समूह है जो कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु, इन सब के द्वारा जो संक्रमण होता है उसके इलाज में उपयोग किए जाती हैं। इसके बाद आइएगा सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता। ये क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, 2019 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तालाब के एक बूंद पानी में सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले किन्हीं 4 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं शैवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। ये आपको वहाँ पर दिखते भी हैं, जब आप देखेंगे वहाँ पर तो काई वगैरह लगी हुई आपको दिखेगी। पानी में बैक्टीरिया मौजूद होता ही, अगर आप सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो आपको और भी सूक्ष्म जीव यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद है पेचिश बीमारी में कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है। 2017 में क्वेश्चन आया हुआ था, अभी जस्ट बताया भी है, एंट अमीबा हिस्टोलिका। इसके बाद नेक्स्ट है आपका किन्हीं 2 खाने वाली अर्थात सब्जी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कवक के नाम लिखिए। तो मशरूम हो गया, कैथेरेलस हो गया। ठीक है, मशरूम में कई सारे आपके स्पीसीज आते हैं मशरूम के, जिनको मनुष्य खाने में प्रयोग करता है। ठीक है, कवक होते हैं ये, ध्यान रखना। इसके बाद कुछ नोट पॉइंट देखिएगा कि दाल वाले पौधों की जड़ों में राइजोबियम नाम का जो जीवाणु है वो पाया जाता है और इसका काम क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का ये काम करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका ईस्ट। ईस्ट एक कवक है और इसका यूज़ कहीं ना कहीं जो आपके बेकरी उत्पाद हैं उनको बनाने में किया जाता है, जैसे आपका डबल रोटी वगैरह, ये सारी चीज़ें हो गई बेकरी उत्पाद बनाने में। नेक्स्ट है दही में उपस्थित जीवाणु का नाम। तो दही में आपका उपस्थित होता है लैक्टोबैसिलस, इसी के कारण जो दही है वो जम पाता है। नेक्स्ट है आपका पेंसिलिन की खोज किसने की है। तो पेंसिलिन की खोज की गई है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। किससे बनती है ये, तो कवक से बनने वाली प्रतिजैविक दवाई है। इसके बाद है डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, ईस्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये आपके कुछ नोट पॉइंट थे। आज इतना ही रखती हूँ, फिर मिलूँगी आपकी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आपको जो आपका भोज्य पदार्थों का परिरक्षण रहेगा उसको कराऊंगी। क्लियर है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।